हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आए हूँ अगला सीरीज खोटा का, जो कि लगातार हर दिन आपको 1 से 2 टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है। 40 प्रश्नों का ये सीरीज है। आप अंत तक बने रहें। 20 से 25 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। आप अंत तक बने रहें। बहुत सारे प्रश्न इसमें डिस्कशन होने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको रिन्यू दिमाग में होने वाले हैं। तो लगातार ये सीरीज को लगाएं और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस पर ज़रूर ज्वाइन करें और सारे मॉक टेस्ट जो भी फैसिलिटी है वहाँ से आप ज़रूर प्राप्त करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि खोटा में ज्ञा जो है की तरी लिखल जाए, मतलब ज्ञा कैसे लिखा जाता है। तो ज्ञा का प्रयोग ग गे ज्ञा के रूप में भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ऊ तो विभीषण निकलल, एकर में विभीषण कौन रकम के संज्ञा लागे। ऊ तो विभीषण निकला, इसमें विभीषण का जो प्रयोग किया गया है वो किस तरह का संज्ञा के रूप में किया गया है। तो विभीषण एक नाम नहीं बल्कि विभीषण पूरी जाति, विभीषण मतलब का हो यहाँ बताया जा रहा है कि वो तो विभीषण निकला मतलब गद्दार निकला। तो ये गद्दार जाति का जो है बोध करा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है तोर घर केव आयल हव, एकर में अनिश्चित सर्वनाम लागे। तोर घर केव आयल हव, के आयल है पता नहीं, तो केव क्या हो जाएगा? अनिश्चय सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चय सर्वनाम। सर्वनाम के पूछेगा कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के भेद हैं 6। निश्चयवाची, अनिश्चयवाची, नातागोतावाची, सवालवाची, व्यक्तवाची, माइनगणवाची, ठेकान ठेकान, है ना। वही ठेकान ठेकान हो जाएगा, निश्चय अनिश्चय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, धांगरिन कर पुलिंग का हुआ। धांगरिन के पुलिंग क्या होता है? धांगरिन कर पुलिंग नौकर, धांगर, धांगरा, धांगरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धांगर। क्या होता है? धांगर। अगला प्रश्न है भालू के बहुवचन क्या होगा। भालू का बहुवचन क्या हो जाएगा? भलुएन। भालू का क्या हो जाएगा बहुवचन? भालुएन। अगला प्रश्न है रामे के कोराएं ई वाक्य, रामे के कोराएं, यहीं तक आपका है वाक्य। ठीक है। ई वाक्य कौन कौन कार के विभक्ति लागल है। रामेक यानी राम के, कोराएं, कोराएं मतलब कोरा में। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा जो है कारक विभक्ति लगा हुआ है। तो सबसे पहले कौन कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक और अधिकरण कारक। में पर सब अधिकरण में आता है, संबंध कारक और अधिकरण कारक इसका सही आंसर हो जाएगा। कारक आपको पढ़ने कितने हैं? 8। ठीक है। कितने पढ़ने हैं? 8 पढ़ने हैं। अगला प्रश्न है राधा पेठिया गेल है, ई वाक्य कौन कालिक वाक्य है। राधा पेठिया गेल है, ये जो है कौन कालिक वाक्य है। टटका टटकी यानी आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सकाहा भूतकाल, अधपूर्व, ये दोनों तो नहीं होगा। राधा पेठिया गेल है मतलब ये गेल है, तुरंत तुरंत जो काम पूरा होता है उसको टटका टटकी भूतकाल या आसन्न भूतकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है दाल भात, हार गारू, खेत बारी, घर दुआर, बूढ़ा बूढ़ी कौन समास के पैर लगे, है ना। कौन सा समास का ये उदाहरण है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है द्वंद्व समास। ये कौन सा है? जहाँ भी हाइफन चिन्ह रहेगा और दोनों शब्द अलग अलग जो है मतलब दिखाएगा, वो द्वंद्व समास में, जिसको हम लोग खोटा में अड़सड़िया समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अड़सड़िया समास। बहुब्रीहि समास को क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास को खोटा में अड़गाही समास कहता है। बहुब्रीहि समास को अड़गाही समास भी कहा जाता है। तत्पुरुष समास को खोटा में क्या कहते हैं? तो पछवाड़ी समास, मतलब पाछे का जो शब्द होता है वो आपका महत्वपूर्ण होता है, तो वो तत्पुरुष को पछवाड़ी समास। ठीक है। कर्मधारय, कर्मधारय को क्या कहा जाता है? तो पैटतरिया जो होता है वो कर्मधारय को पैटतरिया समास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कहियो कहियो वो रांची जा है, यहाँ हुई नहीं है होगा। कहियो कहियो वो रांची जा है, कहियो कहियो वो रांची जा है, ई वाक्य कहियो कहियो कौन क्रिया विशेषण लगे।
तो कहियो कहियो मतलब कभी कभी, कभी कभी क्या है कालबोधक, कभी कभी क्या है कालबोधक। अगला प्रश्न है टाण शब्द के विपरीतार्थक बोला। टाण, टाण मतलब प्रति जो खेत होता है लंबा चौड़ा, उसको क्या कहते हैं टांड कहते हैं। तो वो उसका विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द बताना है, तो टांड मतलब का उल्टा हो गया खेत। टांड बताए वो हिस्सा जिस पर खेती नहीं किया जाता है, खेत मतलब उस पर खेती की जाती है। अगला है खोटा लोकगीत कौन समाज मुखरित हुए है। खोटा लोकगीत कौन समाज मुखरित हुए है, तो खोटा लोकगीत कौन सा आदिवासी समाज, खोटावासी समाज, पश्चिमी समाज या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोटाभाषी समाज। अगला प्रश्न है केकर छारल लागे हो बाबा झिली मिली रे मड़वा, केकर पोसल लागे हो बाबा हंसा जोड़ी रे परेवा, है ना। केकर छारल लागे हो बाबा झिली मिली रे मड़वा, केकर पोसल लागे हो बाबा हंसा जोड़ी रे पेरवा। ई पंगत कौन गीत लागे, ये पंक्ति जो है किस तरह का गीत है, तो ये एक पंक्ति है लगन का गीत। किसका है, लगन का गीत है, ठीक है। सॉरी मड़वा का गीत होगा, लगन का बता दिए। ये जो गीत है ये आपका मड़वा का गीत होगा, ठीक है। मड़वा छराता है उस समय ये गाया जाता है। एकर में कौन संस्कार गीत नए है, ब्याह गीत, छठियारी या श्रम सहियारी गीत तो संस्कार गीत में आता है, श्रम गीत जो है संस्कार गीत में नहीं आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन पर्व झारखंड गीत से शुरू हुए है और गीत से ही सिराय जाए। कौन पर्व, तो कौन पर्व हो जाएगा इसका सही आंसर करम पर्व। कौन सा पर्व, करम पर्व गीत से शुरू हुआ और गीत से सिराय जाए, ठीक है। सुपति बरन कड़वा तोरो दुयो कान रे, चांद सुरुज दुयो आँख ऊपर उखरवल पंगत कौन गीतेक लागे। सुप्ति बरन कड़वा तोरो दुयो कान रे, चांद सूरज दुयो आँख, ये कौन सा गीत का पंक्ति है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोहराय का। सोहराय कब मनाया जाता है, तो कार्तिक अमावस्या में सोहराय पर्व मनाया जाता है, जो कि पशुओं के समर्पित त्यौहार है। एकर में कौन बिरह गीत आषाढ़ महीने गावल जाए, रिझवू, उधवा, डोहा, घेरा गीत। तो इसमें से आषाढ़ यानी बरसात में गाने वाला गीत क्या सा है, उधवा गीत। कौन सा गीत है, उधवा गीत है, ठीक है। अगला पानुरी जी खोठाक विभीषण भीष्म पितामह के कहले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पानुरी जी को खोठा का भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। पानुरी जी के बारे में फिर से एक बार आज आपको बता देते हैं कब इनका जन्म हुआ है, तुरंत माइंड में जो है आ जाना चाहिए। 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। निधन पूछेगा तो 7 अक्टूबर 1986 में इनका निधन। कहाँ, बरवड्डा धनबाद में इनका हुआ है जन्म, ठीक है। पिता का नाम शालिग्राम पानुरी, माता का नाम दुखनी देवी। इसको भीष्म पितामह कहे हैं विश्वनाथ दसौंधी राज जी। कौन कहे हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज जी। पूछेगा कि रामदयाल पांडे का कहे हैं, तो रामदयाल पांडे कहे हैं वाल्मीकि, खोठा वाल्मीकि के रूप में रामदयाल पांडे जो हैं वो संबोधित किए हैं, खोठा वाल्मीकि के रूप में, ठीक है। चतुर्भुज साहू क्या कहे हैं, तो खोठा के टैगोर के रूप में, खोठा टैगोर के रूप में जो है इसको संबोधित किए हैं, किनको, पानुरी जी को, ठीक है। तो इतना सारे नाम आज रखेंगे। शांति भारत भी इनको अक्षय बोर कहे हैं। फिर आ गया एक विकल शास्त्री हैं जिनको खोठा नागार्जुन कहें, विकल शास्त्री भी नागार्जुन कहें। यानी ये जो चारों ऑप्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चारों ऑप्शन महत्वपूर्ण है। और एक और याद रखिएगा, शांति भारत इनको अक्षय बोर के नाम से पुकारे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, सुकुमार जी के जन्म बछर छाँटा। सुकुमार जी के जन्म बछर कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नवंबर 1958 ईस्वी। कब हुआ था, तो 2 नवंबर 1958 ईस्वी को। पूछेगा कि सुकुमार जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो भेंडरा बोकारो में हुआ है, भेंडरा बोकारो में हुआ है इनका जन्म। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बोकारो से बहुत सारे जो है कवि लेखक जैसे संतोष कुमार महतो, ए के झा, सुकुमार, प्रदीप कुमार दीपक, शांति भारत, सभी जो है बोकारो से ही
ये करते हैं। तो बोकारो में जो सिटी है, कोई चौफान बोकारो है, कोई भेंडरा बोकारो है, कोई बाराडी बोकारो है, कोई बैदमारा बोकारो है। बोकारो से ज़रूर क्वेश्चन एक ना एक आपको आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब, देशिक जवान कर परान है किसान सब, हमें कामे जगत उबे मगुर उबे नय जाने किसान, देश कर बीसी लागे सब किसान सब जवान। अब इसमें जो खाली स्थान है उसमें किसान कौन, नागरिक मजदूर तो होगा नहीं, जवान किसान होगा या किसान जवान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जवान और किसान सब। देश कर बीसी लागे जवान सब किसान सब। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जय जवान जय किसान किसके द्वारा लिखा गया है, तो महेश गोलावर जी के द्वारा। किसके द्वारा, महेश गोलावर जी के द्वारा। महेश गोलावर का जन्म जो है 1 फरवरी 1911 ईस्वी में होता है और इनका निधन भी हो जाता है 1996 ईस्वी में। ठीक है, महेश गोलावर जी, गोला से याद रखिएगा, रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, गोला कहाँ पड़ता है, रामगढ़। जुग तितवा विद्वान राहुल जी कर अभिप्राय केकर से है, जिगतितुआ विद्वान राहुल जी कर अभिप्राय इनमें से किससे है। इसका सही आंसर 20 नंबर का क्या हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन से, है ना। जिगतितुआ विद्वान राहुल जी का मतलब है राहुल संकृत्यायन। ठीक है, अगला है ई कविता से पंगत जुआन कर कवि की कहल हत। ई कविता से पतंग जुआन कर कवि जो है क्या कहे हैं, यानी ये किस कविता के बारे में, देश जुआन देशेक शान, जुआन देशेक सपूत, देशेक लेल माटी खातिर लोहुक दान करो हच, ये सभी। जुआन देशेक जुआन पढ़ना है जो श्री विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार का जो लिखा हुआ है देशेक जुआन, उससे लिया गया। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ का ये है विनोद कुमार का देशिक जुआन से लिया गया है। विनोद कुमार के पूछेगा कि जन्म तिथि कब हुआ है विनोद कुमार का, तो 18 नवंबर 1961 में डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म हुआ है। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, तो दारू झुमरा हजारीबाग में, ये भी याद रखेंगे। इसका सही आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सभी, ये सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, तनको नाय रह मन मारू कोड़े हो तो किरी बारू, तनको मन नाय रह मन मारो कोड़े हतो किरी बारू, ई पंगत के की भाव है। कवि जी उमंग भर के संघर्ष करे कहो हथिन, कवि जी पहाड़ कोड़े को होथिन, ये भी दुइयो या एकर में कोई नहीं। एकर सही आंसर हो जाए तो ऑप्शन नंबर ए, कवि जी उमंग भर के, यानी मन मार के नहीं, निराश होकर के नहीं, उमंग के साथ कोई भी काम को करने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है, ये है कौन सा कविता का, तो ढेसा ढेसी छोड़, जो कि लिखे हैं पारसनाथ महतो। ढेसा ढेसी छोड़ पूछेगा तो लिखे हैं कौन, पारसनाथ महतो, जिनका जन्म हुआ है 1952 ईस्वी में। पारसनाथ महतो का जन्म हुआ है 1952 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ हुआ है, तो और मांझी रांची हो, और मांझी याद रखेंगे, और मांझी रांची। इनमें गांव भी पूछेगा तो हतवाल और मांझी रांची। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, झींगा और कांसी फूले तखन कौन पर्वे आवे। झींगा और कांसी जब फूलता है तो कौन सा जो है परब आता है, तो 23 नंबर का सही आंसर है टूसू बावड़ी करम या सरहुल। 23 नंबर का सही आंसर है करम परब। करम परब कब आता है, तो भादो महीना में। सरहुल परब कब आता है, तो चैत महीना में। ठीक है, टूसू बावड़ी ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया के गुरु हियो दुनिया शब्दे कौन कारक चिन्ह है। दुनिया के गुरु, यहाँ जो है गुरु दुनिया में कौन सा कारक चिन्ह है, कर्म कारक, संबंध कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संबंध कारक, है ना। दुनिया के गुरु यहाँ हो जाएगा संबंध कारक। अगला प्रश्न है, सुगा के डूमर गाछ चढ़ाए के डूमर गाछे खेटे की दे देथिन। 7 भाई 1 बहन जो कर पढ़ना हो ककर शांति भारत के। शांति भारत के कौन कौन पढ़ना है, 7 भाई 1 बहन और धनेक धधेनी, और एक और पढ़ना है सोहान लागे रे। ठीक है, जो शिष्ट गीत है। तो
जब सुगा गाछ पर चढ़ जाए तो ओकर भौजाई सब हथी सब का करोथिन कि कोयर के कांटा क्या करोथिन कोयर के कांटा और बबुला के कांटा वहाँ जरिया तर जमा कर दो थी ककर डूमर के गाछ के जड़ के पास, ताकि सुगनी ऊपर से वो नीचे उतर ना पाए। बांदर के मोरे के देख चमटुक माई की कहो है। बांदर जब नाटक करो है मोरे के धनक धधनी में, ठीक है, मुख्य पात्र चमटू बांदर और चमटुक माई है एक में शांति भारत के लिखल गेल है। ठीक है, शांति भारत के बारे में बताइए दलिए। शांति भारत के 1965 में जन्म हुआ था, 6 अप्रैल 1965। शांति भारत के जन्म पूछेगा तो कहाँ हुआ है, तो चौफान बोकारो से एक और याद रखिएगा, बंसीलाल बंसी का भी जन्म चौफान बोकारो में ही हुआ है और शांति भारत के भी चौफान बोकारो में हुआ है, दोनों याद रखेंगे। तो चमटुक माई की को है कि बांदर के टांगेर क्या कहते हैं कि बंदर के डॉक्टर हियाँ ले जाए कहो है, बंदर के डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है, गलत। पोआर डोराए बांध के खेत बाटे फेंक दे भी नहीं तो गमकतो, है ना। तो ये बात सही है कि ये कहती है कि इसको रस्सी से बांध के, पुआर के रस्सी से बांध के ले जाओ और तनी दूरे फेंकना, नहीं तो नज़दीक में रहते तो गमकता, है ना। यही बात वो कहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ई सब भूत भय गेल हत और हमइन के खाए खोजू हत, ई बात कौन टा बेकत सोचू है। तो ये जो है लिया गया है किससे, बूढ़ा बूढ़ी और ओकर 7 पीठा, जो कि लिखे हैं दिनेश दीनमणि जी। खूटा भीतर चिया गोटा और बूढ़ा बूढ़ी और ओकर 7 पीठा लिखे हैं दिनेश दीनमणि जी, है ना। जब लोग वहाँ जलाने जाते हैं तो दुयो जब बूढ़ा बूढ़ी उठ करके बोलता है, जो तुम्हें 4 गो खो हम ही 3 गो खेबो, और संजोग से साथ ही लोग गए थे जलाने के लिए। 4 और 3 का जहाँ बात सुने तो लोग डर गए कि सब भूत हो गए थी और हम के खाए खोजो थी। तो बूढ़ा बूढ़ी शोषण पड़वे ले गेल, बेकत सब ये सोचता है कि ये सब हम लोग को खाने के लिए ढूंढ रहा है। ठीक है, तो दिनेश दीनमणि जी के बारे में थोड़ा सा जान ले। बाराडी बोकारो में कहाँ इनका जन्म हुआ है, बाराडीह, याद रखेंगे, बाराडीह बोकारो में इनका जन्म हुआ है। पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ है, तो 13 सितंबर 1969, 13 सितंबर 1969 को इनका जन्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, रे लाल चाहा देखल ही अपन लोभेक फल, ये बात कौआ से के कहो है। तो ये गुदुपुचू रानी से लिया गया है। ये गुदुपुचू रानी कहती है कौआ के, जब कौआ के ठोर जो है जल जाता है, पोड़ाया जाता है, तो वो कहती है रे लाल चाहा देखल नहीं अपन लोभेक फल, जल गलो न मुँह। तो ये बात गुदुपुचू रानी ने कौआ से कहा था। ठीक है, गुदुपुचू रानी और कौआ लिखा है कौन, बंसीलाल बंसी, जिनका जन्म तो अभी हम बताए चौफान बोकारो में हुआ है। और इनका जन्म पूछेगा तो 1954 में इनका जन्म हुआ है, 1954 में इनका जन्म हुआ है बंसीलाल बंसी जी का। ठीक है, 11 मार्च 1954, 11 मार्च 1954। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा केकर बियाह राजा के बेटी से भेल है। तो राजा की बेटी से किसका बियाह हो जाता है, बूढ़ी और ओकर नाती में, तो जो बूढ़ी की नाती रहता है उसका बियाह जो है राजा के बेटी से हो जाता है। ठीक है, बूढ़ी और ओकर नाती के लिखे हैं अरविंद कुमार। कौन लिखे हैं, अरविंद कुमार। ठीक है, और अरविंद जी का जन्म जो है 8 मार्च 1983 को हुआ है, 8 मार्च 1983 को अरविंद जी का जन्म हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। इतना तो सब जितना भी लेखक है, जितना भी कवि है, सबका कम से कम जन्म हुआ है और कहाँ हुआ है वो ज़रूर याद रखेंगे। अरविंद कुमार का जन्म बोकारो में हुआ है, तिरला बोकारो में इनका जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, राजा के बेटा जिंदा करल बाद टेपा की कर ले। राजा के बेटा के जिंदा करले बाद टेपा क्या किया, राजा के बेटी के संग बियाह कर विदाई ले है। टेपा विदाई न ले हर आगू बढ़ जा है।
राजा के संगे रहो लागल एकर में कौन होने। तो राजा के बेटा के जब जिंदा कर दो है टेपा, तो वो ब्याह तो कर लेता है लेकिन विदाई नहीं लेता है, वो क्या करता है आगे बढ़ जाता है और केतकी फूल लाने के लिए वो आगे चल जाता है। कलवा खाए लेल घर के आवो हलत, कलवा खाए के लेल घर के आता था। तो रोहन और मोहन दोनों कौन काम करता था, मजदूरी का काम, मजदूरी मतलब मजदूर, ठीक है। तो रोहन मोहन छाहिर कहानी से लिया गया है। चितरंजन महतो चित्रा छाहिर 6 जनवरी 1946, 6 जनवरी 1946 में चितरंजन महतो चित्रा का जो है जन्म हुआ है। कहाँ, लारी, कहाँ हुआ है, लारी रामगढ़ में, लारी रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और इसका जो है बोनेकलोर, हम जियब कैसे, नावा छोटा जमींदार और छोहारचार कहानी इसका पढ़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, बोन राजा का सबले बेसी शुभचिंतक है। तो बोन राजा का सबसे बेसी शुभचिंतक है, बोनेकलोर से लिया गया है, हाथी। कौन शुभचिंतक है, हाथी। हाथी के डर से लोग वो जंगल में नहीं जाते हैं, इसलिए कहा गया है कि बोने के सबसे बड़ा शुभचिंतक है। चुनिया की बड़की बेटी की करो है, तो हम जियब कैसे में इसकी 2 बेटी और 1 बेटा रहता है। तो बड़की बेटी क्या करती है, छागर चराने जाती है, और छोटकी क्या करती है, तो वो जो छोटा बेटा है उसकी देखभाल घर में रख के करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कांदे के माने हवो है, रोना, कीचड़, कूदना या फिर सब है। तो कांदना मतलब क्या होता है, रोना, कांदे के माने क्या हुआ है, रोवे के। अगला प्रश्न है झबरू छौआ की नाम रह, झबरू के बेटा का क्या नाम रहता है। तो झबरू के बेटा का क्या नाम रहता है, बिहारी, पर्वतिया, सुगिया। झबरू का बेटा का नाम बेटा का पूछा है तो यहाँ हो जाएगा बिहारी, क्या रहता है, बिहारी, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन बिजनेस नाघैले जंगली माय, माय यहाँ होगा, माय ओकरा पैसा देले हली। कौन बिजनेस नाघाइले मतलब शुरू करने के लिए जंगली के माय जो है उसको पैसा दिए थे जंगली को, तो पान की गुमटी खोलने के लिए 100 रुपया कितना देती है, 100 रुपया, कि एकर से बिजनेस कर रहा हूँ, पान के गुमटी खेलो। कोनो बेकत से लव और अपनौती के नाता कखन बन जा है। कोनो भी बेकत से लव और अपनौती के नाता कखन बन जाए, जखन काम लिए के रहे, जखन विपत्ति आवे है, जखन राष्ट्र प्रेम जागल बेरा है, या फिर ये सभी। तो 37 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा जखन काम लिए के रहे। जो भी स्वार्थी आदमी होगा जब उसको काम लेना रहेगा तो वो आपके अंदर घुस जाएगा, मतलब अपनौती ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दामोदर पढ़े में कैसन छात्र है। तो दामोदर पढ़ने में कैसा छात्र था, वो तेज तर्रार छात्र था। कैसा छात्र था, तेज छात्र था। अगला प्रश्न है श्रीनिवास पानुरी का उपन्यास के नाम बतावा। श्रीनिवास पानुरी के उपन्यास कौन सा है इनमें से, आंखिक दूत, मेघदूत, जुगे के गीत, रखते रांगल, पंखा। तो 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, मेघदूत, क्या हो जाएगा, मेघदूत। आँखी के गीत लोकगीत, आँखी के गीत का आपका है गीत संग्रह, दिव्य ज्योति इनका है गीत संग्रह। रखते लांगल पंखा भी श्रीनिवास पानुरी की रचना है। जुगे के गीत है ना, मधुक देसे, ये सभी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं में आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 40 नंबर करमैतीन अपन भाई के लागिन करम राजा से की मांगो है। तो करमैतीन अपन भाई के लिए कर्म करती है और उसके लिए करम बाबा से क्या मांगती है, सुख संपत्ति। क्या मांगती है, सुख संपत्ति अपने भाई के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका जो है सारा जो है 40 प्रश्न समाप्त हुआ। ये क्लास आपको कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के उसे ज़रूर डाउनलोड करें। और जो भी मॉक टेस्ट है जितने भी आप यहाँ लगा रहे हैं सभी वहाँ मॉक टेस्ट में मिल जाएगा, आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।